Hello, dear students. I am Professor Sandeep Gupta, Department of Civil Engineering, SIITE. Today, we will discuss with you design of slab. Yeah, you know very well I am discussing so many members design in the previous class. In this class, we are discussing a special topic. This is called as the slab. Slab is a very special topic for structure point of view, for structure design point of view. Outlines a design of slabs. This is the first introduction of the slab. Slab, you know very well the different definitions of the slab. One definition I will show you, and another definition I will explain you in the simplest words. In a previous classes, or we can say the first semester, you read the definition of the slab. Slab means floor. Slab means floor, roof. Slab means roof. Roof is a uppermost part of the building. That we can say define the uppermost part of the building. Uppermost part मतलब सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रूफ बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज स्लैब बोलते हैं. क्योंकि जस्ट सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग की 4 स्टोरी है और हम लोग 3rd स्टोरी पर बैठे हुए हैं, तो हम लोग के लिए तो वो क्या है भाई, 3rd स्टोरी के ऊपर बोलेंगे तो रूफ है. बट 4th स्टोरी वालों के लिए वो क्या हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा. इसलिए क्या बोलते हैं, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग. अपर मोस्ट पार्ट बिल्डिंग को हम लोग बोलते हैं स्लैब. ओपन टू स्काई, वी कैन से द अनदर वर्ड ओपन टू स्काई, तो उसको हम लोग स्लैब बोलते हैं. और ऐसा हम लोग डिजाइनिंग में बोलते हैं, अगर आपको अपने स्ट्रक्चर के लाइफ को इंप्रूव करना है तो फिर आप लोग स्लैब की डिजाइनिंग को बहुत अच्छे से कीजिए. तो यहाँ मैंने ये डेफिनेशंस लिखी हुई है जो आप लोग देख रहे हैं, और एक डेफिनेशंस को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब. तो स्लैब हमारे कई तरह के होते हैं. जैसे एक सिंपल स्लैब होता है, फ्लैट स्लैब. बट वी कैन नॉट एग्जैक्टली से दी एग्जैक्टली फ्लैट, दैट वी आर प्रोवाइडिंग द इंक्लिनेशन 0 to 10 डिग्री फॉर द ड्रेन पर्पस. यस. फिर नेक्स्ट होता है हमारा स्लोपिंग स्लैब. एक कुछ स्लैब्स और मैंने आपको एक्सप्लेन किए. वन वे स्लैब जो हम लोग को डिजाइन करनी है, इसमें वन वे स्लैब दैट मींस इन अ वन डायरेक्शन. सेकंड होता है इंपॉर्टेंट आपका टू वे स्लैब, दैट स्पैनिंग इन अ बोथ डायरेक्शन. नेक्स्ट होता है आपका सर्कुलर स्लैब, और एक होता है आपका फ्लैट स्लैब, जो आप लोगों को मैंने बताया. बोलते हम लोग फ्लैट है, बट नॉट एग्जैक्टली फ्लैट. वी कैन एक्सप्लेन द रीजन. वी आर प्रोवाइडिंग द इंक्लिनेशन 0 to 10 डिग्री फॉर द ड्रेन पर्पस. फर्स्टली वी कैन से एक्सप्लेन दी वन वे स्लैब. One way slab, if you are giving the size of the room, so we can say, how can say decide the one way or two way. वन वे और टू वे, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एल वाई ओवर एल एक्स, मतलब लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान, एक रेशो कैलकुलेट करते हैं. दैट रेशो, अगर इसका वैल्यू मोर देन 2 आता है तो वी कैन से डिजाइन अ वन वे स्लैब. अगर इस रेशो को लेस देन 2 आता है, एल वाई ओवर एल एक्स लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान, तब क्या बोलेंगे आप लोग उसको, ये टू वे स्लैब है. तो वन वे और टू वे में आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में डिफरेंस पूछता है, तो मैं अलग अलग आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोनों, फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंस को एक्सप्लेन कर लेंगे. तो वन वे स्लैब में पहला क्या हो गया, एल वाई एल एक्स रेशियो आपका मोर देन 2 होता है. वन वे स्लैब स्पैनिंग होती है ओनली ऑन अ वन डायरेक्शन. सेकंड. थर्ड क्या होता है आपका, वन वे स्लैब में हम लोग जो बेंडिंग कंसीडर करते हैं वो खाली एक ही डायरेक्शन में करते हैं. दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द शॉर्टर डायरेक्शन. सो हम लोग जो मैन रीइंफोर्समेंट, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस किया था, व्हाट डू यू मीन बाय द मैन रीइंफोर्समेंट. तो मैन रीइंफोर्समेंट हम लोग फिर कहां प्रोवाइड करते हैं, शॉर्टर स्पान पर, क्योंकि बेंडिंग भी हम लोग कहां कंसीडर कर रहे हैं, शॉर्टर स्पान पर. सो दिस इज कॉल्ड एज द वन वे स्लैब. टू वे स्लैब, टू वे स्लैब में हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका एल वाई ओवर एल एक्स, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान रेशियो, लेस देन 2 आ रहा है, 2 से कम आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई, टू वे स्लैब बोलेंगे. टू वे स्लैब में हम लोग क्या करते हैं, जो बेंडिंग है वो दोनों डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, एक्स डायरेक्शन एज वेल एज वाई डायरेक्शन. इसका मतलब क्या हुआ भाई, जब आप दोनों डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं तो फिर दोनों डायरेक्शन में हम लोगों को मैन रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इसकी स्पैनिंग होती है बोथ डायरेक्शन में. सपोर्ट ऑन 4 एजेस, ये भी बोल सकते हैं हम लोग. तो यही आपके दोनों के डिफरेंस बन जाते हैं, जो हम लोग को आगे चल के एग्जाम में आप लोगों से पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन दी वन वे स्लैब एंड द टू वे स्लैब. देखिए एक डेरिवेशन मैंने लिया हुआ, आप लोग यहाँ देख रहे हैं मेरे इस पॉइंटर को, तो इस डेरिवेशन में मैंने प्रूफ किया हुआ है कि जो वन वे स्लैब होता है उसमें 95% लोडिंग कहाँ जाती है आपकी, 95% लोडिंग जाती है शॉर्टर पर, इसलिए बेंडिंग हम लोग शॉर्टर पर लेते हैं. और जो आप टू वे स्लैब में देख रहे हैं, टू वे स्लैब में ये देखिए 0.5 डब्ल्यू 0.5 डब्ल्यू, मतलब वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन दोनों में 50-50% लोडिंग जाती है, इसलिए बेंडिंग हम लोग टू वे स्लैब में दोनों में कंसिडर करते हैं. दैट्स अ रीजन. डिफरेंस बिटवीन दी वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, ये मैंने डिफरेंस मेंशन किया है. वही वन वे में मोर देन 2 होता है, लेस देन 2 होता है, बेंडिंग वन डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, इसमें बोथ डायरेक्शन में करते हैं. तो वन डायरेक्शन में करते हैं तो डेप्थ हमको ज्यादा रिक्वायर्ड होती है वन वे में, टू वे में डेप्थ हमको कम रिक्वायर्ड होती है. मैन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे ओनली शॉर्टर में, इसमें हम लोग दोनों में प्रोवाइड करते हैं.
तो ये आपके डिफरेंसेस हैं जो हम लोग को यूज होते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं डिजाइनिंग, और ये आप लोग को राइट करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद कुछ पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं, यहाँ आप लोग देख रहे हैं स्टार पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिजाइनिंग पर्पज। तो इन पॉइंटों को आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, बस होता है जैसे लिखा हुआ मैंने, स्लैब आर एनालाइज एंड डिजाइन एज हैविंग अ यूनिट विड्थ। तो बीम में हम लोगों ने यूनिट लेंथ लिया था, यहाँ हम लोग जब स्लैब डिजाइन करते हैं तो यूनिट विड्थ के लिए भी डिजाइन करते हैं। फिर मैंने लिखा हुआ है आप लोगों को, मिनिमम रीइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन 0.15% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया इन केस ऑफ माइल्ड स्टील। लेकिन लिखा हुआ है कि आप लोग 0.12% हम लोग को लेना है इन केस ऑफ दी 0.12%। तो ये हम लोगों ने दोनों लिखे हैं, कुछ और स्टार लिखे हुए हैं, क्या स्पेसिंग रखनी है आपको, कितना रखना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन वार का क्या कॉन्सेप्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वार दिए हो हमने, तो डिस्ट्रीब्यूशन वार कितने रखना है, ये आप लोगों को आईएएस कोड रिकमेंड करता है, जिसमें से हम लोगों ने कुछ स्टार पॉइंट लिए हुए हैं जो हम लोग को कहाँ यूज करना है भाई, ये यूज करेंगे हम लोग डिजाइनिंग। जैसे इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, तो बनवे स्लैब में यूज करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्योंकि हम लोग बनवे स्लैब में शॉर्टर स्पान पर रीइंफोर्समेंट देते हैं। लेकिन आपने स्लैब का सरिया अगर देखा होगा स्टील बनते हो तो एक नेट जैसा बनता है, तो लॉन्गर स्पान पर क्या देते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन बार देते हैं। इसको डिजाइन नहीं करते, बस हम लोग ले लेते हैं 0.12% या 0.15%। तो दोनों में से कोई एक हम लोग ले लेते हैं भाई। फिर इसमें हम लोग नॉमिनल कवर टू बी प्रोवाइडेड इन द स्लैब इज 20 mm, तो ये एक नॉमिनल कवर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ स्टार पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो हम लोग यूज करेंगे कहाँ। एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको, लोड ऑन स्लैब, ये देखिए लोड ऑन स्लैब कौन से लोड कंसीडर करते हैं, जनरली हम लोग लोड जो लेते हैं वो डेड लोड और लाइव लोड के लिए डिजाइन करते हैं। बस स्लैब में हम लोग एक और ले लेते हैं, फिनिशिंग लोड होता है। जब हम स्लैब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके ऊपर एक फिनिशिंग कोट देते हैं हम लोग, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, तो फिर वो फिनिशिंग कोट लोड को और कंसिडर कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट में ये लिखा हुआ बेंट अप बार, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बेंट अप बार जब हम लोग, आप देखना स्लैब का जब सरिया हम लोग बांधते हैं तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, अल्टरनेटिव बैंड अप करते हैं, एक स्ट्रेट देते हैं एक को बैंड कर देते हैं, एक स्ट्रेट देते हैं एक को बैंड कर देते हैं, एक स्ट्रेट देते हैं एक को बैंड कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नेगेटिव मूवमेंट क्रिएट होता है, इसलिए हम लोग को स्लैब के केस में अल्टरनेटिव बैंड अप देने पड़ते हैं उस मूवमेंट्स को बियर करने की। अब कितना देना है, कहाँ देना है, तो ये देखो मैंने लिखा हुआ LY7 पर हम लोग बैंड करते हैं, ये देखो फिगर में दिखाई दिया, और LY10 तक करते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए हैं भाई, ये सारे कॉन्सेप्ट हमको आईएएस कोड प्रोवाइड करता है, यहाँ से फिर हम लोग को ये मिल जाता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसकी डिजाइनिंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।